वो आई मालूम है। थिंक कि यहाँ पर वो लोग थोड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिक्चर को आने में 2 महीना है, 2 महीने से हम्म थोड़ा टाइम है। देने को वो लोग टीजर वीजर गिरा सकते थे, थोड़ा स्टोरी के हम्म बारे में आइडिया दे सकते थे, हम्म, बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा आई फील कि वेट एंड वॉच वाले में है कि धुरंधर वाले क्या करते हैं। क्योंकि हम्म यहाँ से भी अगर उनको पिवट करना है तो वो कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक अपना एक्चुअल मटेरियल गिराया ही नहीं है हम्म। लोगों के सामने। एक बार वो आ जाएगा तो फिर आप नहीं कर सकते। और वो जन नेता की तरह नहीं फंसे अभी। अच्छा, हाँ। लेकिन भाई हाँ, रिलीज डेट मूव नहीं कर रहा है, तुमने देखा आखिरी नहीं में वो नहीं। नहीं जो, है। भाई वो 19/3/26 जो लिखा था ना, धम हम्म। धम हम्म। इतनी देर, हाँ। मतलब इतनी देर तक रिलीज डेट को स्क्रीन पे रखने वाली चीज मैंने बहुत कम मूवीज में देखी है। और इतने इम्पैक्टफुल तरीके से वो दिखाते हैं ना, धड़म धड़म जैसा। हम्म। हम्म भाई वो पर्सनल ले लिया उसने कि मतलब ये मैं नहीं हिल रहा हूँ। भाई हम्म। मूवी क्लैश नहीं है, वो ईगो क्लैश पे चले गए लोग। ठीक है भाई, लाइक दो बहुत ही हाँ मैनली फिल्म मेकर्स आ रहे हैं and मैं चाहता हूँ दोनों हाँ। को फायदा हो भाई। या नहीं, मैं मेरा पता है, मेरा ये सोचना पड़ता है इसमें कि एक मूवी को थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, हम्म। क्योंकि हाँ। दोनों मूवीज का लॉस होता है, आप बहुत हम्म इजीली शिफ्ट कर सकते हो। आई हम्म या। थिंक वो भूत बंगला अप्रैल में थी, वो भी शिफ्ट हो गई है, हम्म। तो आप थोड़ा सा आगे हाँ पीछे यार, कर एक सकते हो। महीना आगे कर सकते हो। अब देखो हम्म यार, अब यश जी आपसे बस ये प्रार्थना होगी, आपकी KGF 2 भी अप्रैल अप्रैल में आई हुई थी, तो हम्म। उसको भी आप अप्रैल में कर दो, सालगिरह हो जाएगी। प्लीज मैं कर तो दो। बोलता धुरंधर वाले आगे बढ़ा दो भाई, क्या दिक्कत है। हाँ, हाँ, धुरंधर धुरंधर वाले को आगे बढ़ा बढ़ा दो। दो। पार्ट उनका धुरंधर वन भी अभी कुछ वो न्यूज थिएटर्स आया हो में ना। गया चल रही भाई। है। ना धुरंधर पार्ट 1 शूटिंग अभी चल भी रही है। थिएटर्स में चल रही है, और पार्ट 2 का अच्छा। वो लोग कह रहे थे कि कुछ शूट कर रहे हैं शायद, हाँ एक्शन वैक्शन के लिए। या उन्हें समझ में आ गया होगा ना कि कुछ और देना है मैं तो। हम्म हम्म। आई थिंक वो है, VFX भी थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेलर दिखाया था उसमें जो कंटेनर पे वो चेन मारने वाला वगैरह शॉट था ना, वो में भी आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। हम्म अब तो आपके पास पैसों का कोई लिमिट नहीं है, होना भी नहीं हाँ तो चाहिए। या भाई यार यू नो, पैसे तो एक कमा होता लिए है कि भाई। भाई, हाँ एक होता है हम्म। कि भाई मूवी पता नहीं कितनी चलेगी क्या चलेगी, दूसरी चीज होती है कि मूवी चलेगी, ये तो पता ही है आपको कि मूवी चलनी ही अरे, है। यहाँ से अगले 10-15 दिनों में जितना पैसा कमाएगी उतना ही आप VFX पे लगा दो, तो बहुत बढ़िया VFX हो जाएंगे। या हम्म पर जैसे टॉक्सिक का मैं बोलूंगा कि मतलब मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, मतलब हम्म। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ वेरी रीहैश्ड वर्जन ऑफ KGF जो हम लोग देख रहे थे। एग्जैक्ट भाई, वो इवन फ्रॉम द एडिटिंग स्टैंड पॉइंट, ऑरा हम्म फार्मिंग, एवरीथिंग, वो था कि KGF की चीज को ये हमें रेप्लिकेट करना है, बट हाँ अलग स्टाइल में। डू यू थिंक, क्योंकि पहला वाला जो टीजर आया था ना, वो ये आइडिया नहीं दिला रहा था, उसके हम्म उसका एक स्टाइल डिफरेंट था। या ठीक है, भले ही कैरेक्टर और उसका लुक थोड़ा बहुत सेम हो, बट उसका फिर भी तुम एक ओवरऑल स्टाइल और वाइब डिफरेंट मान सकते हो, कि जिस तरीके से हम्म वो क्लब या पब के अंदर जा रहा है और वहाँ का पूरा हम्म सेटिंग वगैरह है। तो डू यू थिंक ये यश ने बाद में जो सारी चीज चेंज करवाई, तो वो फिर थोड़ा बहुत उनको लगा होगा, नहीं KGF की तरफ चलते हैं। आई डोंट नो, मतलब इट कुड नहीं बी पर पॉसिबल, क्योंकि ये जो एक स्पेशली एक सीन जो है उस मूवी का, कि वो अपनी उजी निकाल के मारता है तो वो उस पे पैर रखता है और उसके थ्रू ही हम्म। लोगों को उड़ा देता है। वो पूरा ये KGF। वो बहुत बिल्कुल KGF, टिपिकल KGF स्टाइल था वो, जैसे वो हम्म। उसमें भी होता है ना कि वो उसका पकड़ता है और उसके हाथ से अपने बाल ठीक करता है, तो कुछ कुछ उस टाइप की चीज थी वो। आई मीन इट कुड बी पॉसिबल, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को है लेके, ना, बट ये स्पेकुलेशन है, बट जैसे चीजें चेंज करने वाली बात हो गई ना, तो उन्होंने फॉन्ट भी चेंज कर दिया। हाँ। मूवी का टाइटल फॉन्ट भी आपने चेंज कर दिया, तो आप या उससे मैं ये मानता हूँ कि आप फिर ओवरऑल फील भी आप चेंज कर रहे हो विजन चेंज पिक्चर हुआ की। है इनका, क्योंकि विजुअली एक कंप्लेन मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि वैसा प्यारा नहीं दिख रहा है जैसा आप इंटेंट कर हम्म। रहे थे। व्हेन यू वॉच पीकी ब्लाइंडर्स, एक एस्थेटिक अलग है उसकी। ठीक है ना, मैं नहीं नहीं बोल रहा तुम, हूँ, उठाने की कोई जरूरत नहीं, वो अलग मूवी हाँ है। ठीक है, बट और जो आप ये लेके चलते हो ना, इट्स टू शार्प, इट्स टू लाइक एवरीथिंग इज इन नहीं, देखो, फोकस एंड एवरीथिंग। मैं हाँ। शार्पनेस का नहीं कहूंगा, मैं हम्म कहूंगा कि द एंटायर सीन फेल्ट टू ब्लू। हाँ, ब्लू उसका का जो एक पूरा सैचुरेशन शेड बहुत हाँ था ना। ज्यादा मतलब था। एक जैसे ना सिनेमाटोग्राफर स्किल्स लैक कर रहा था,
एक होता है ना, एक इंटरेस्टिंग शॉट आप देखते हो, देख के लगता है, जब आप देखते हो KGF 1 देखते हो भाई, कितने प्यारे शॉट्स है भाई, जब हेलीकॉप्टर आता है थाने के बाहर, सब कुछ उड़ रहा है वगैरह वगैरह, इतना खूबसूरत लगता है देखने में। प्रशांत नील का हाँ सिस्टम अलग है, उसकी हाँ, मूवीज वो काफी सिस्टम अलग। ब्यूटीफुल होती है। हाँ हाँ, तो वो सिनेमाटोग्राफर वहां लैग कर गया, और वो उस टाइम भी कंप्लेन थी कि कॉन्डम के ऐड की तरह दिख रहा है। हाँ, और ये इस टाइम पे भी वो कंप्लेन है, जहां पे थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ कि हाँ, कुछ सेकंड्स के शॉट इधर उधर है जो इंटरेस्टिंग फील दे सकते हैं, बट ओवरऑल मूवी यही ऐसी ही फील होने वाली है। ये एस्थेटिक है, यू मीन। यही एस्थेटिक है, और मैं इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ, और वो कंप्लेन है मेरी मूवी से को लेकर। और ऐसी बात नहीं है वो ठीक नहीं हो सकता, वो अभी भी अगर स्किल्ड कोई रहे फिल्म मेकर तो वो और अच्छा बना सकता है। मतलब जो जो मैं कह रहा था ना कि अगर विजुअल्स में मुझे सबसे बड़ा कंप्लेन मारना हो, तो आपके जो भी टेक्स्ट वगैरह लिख के आ रहे थे, या टॉक्सिक वगैरह जहाँ लिख के आया था वीडियो में, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो आपने वो एक चर्च वाला और वो ग्रेवयार्ड वाला देने की कोशिश करी, इट फील्स टू बिजी। तुम जाके देखना, उसको पॉज करके देखना, मुझे नहीं अच्छा लगा वो एज अ डिजाइन स्टैंड पॉइंट। जब टेक्स्ट वगैरह लिख के आते हैं और पीछे का बैकग्राउंड है ना, इट शुड हैव बीन बेटर, मच बेटर। इंटरेस्टिंग प्यारे खूबसूरत शॉट्स होने चाहिए थे, जैसे कि जब आप स्टूडियो देखते हो ना, कितना प्यारा लगता है देखने में भाई। आई थिंक तुम तो हर गलत एक चीज मूवी से कंपेयर कर रहे हो। ये कंपेयर मैं गलत नहीं है वो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे लाइक एक आइडेंटिटी होती है मूवी की। तुम मैं समझ गया, तुम एस्थेटिक की बात कर रहे हो। हाँ, आई वुड से कि ना, ये एस्थेटिक फील्स मोर इन लाइन विद वेरी रिसेंटली जो हम लोग मूवीज देखते आ रहे हैं ना। जैसे अपन टाइगर श्रॉफ की बहुत सारी मूवीज देखते हैं, गणपत वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो कलर्स होते हैं ना, बहुत ओवर सैचुरेटेड होते हैं। और भी बहुत सारी मूवीज हैं, सिर्फ टाइगर श्रॉफ वाली नहीं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ मूवीज जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। वो टील वाले कलर को पकड़ के चलते हैं, टील और ब्लू कलर बहुत ज्यादा डाल देते हैं हर मूवी में। तो यहाँ पर वो चीज थोड़ी और ज्यादा फील हो रही है, प्लस थोड़ा ओवर सैचुरेटेड है, ग्रीन बहुत ज्यादा ग्रीन पॉप कर रहा है, तो वो चीज मुझे भी फील हुई। एस्थेटिक वाइज, एस्थेटिकली मुझे प्लीजिंग नहीं लगा, या ये बात तो सही है। मतलब मुझे नहीं पता कि फाइनल है कि नहीं मूवी का। अब यही बात है ना, अब विजुअली आप कुछ नहीं कर सकते, अब यही होने वाली है, सो लाइक ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मूवी आने में काफी टाइम है। मूवी के हाँ, शॉट्स आप, ट्रेलर। हाँ मूवी की लाइटिंग के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कलर ग्रेडिंग में तो चेंजेस ला ही सकते हो। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने पिक्चर बनाने का डिसीजन लिया था क्योंकि आप एक विजन पे अग्री कर गए थे, या यश खुद और डायरेक्टर के साथ वो। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, कितना चेंज हुआ है, क्या हुआ है, बट अब जब आपने इतनी सारी चीजें शूट कर ली, तो अब पाँव डगमगाने नहीं चाहिए कि यार मे बी थोड़े ज्यादा ही स्टीमी सीन्स हो गए, काटो इसको, कम करो ये वो। अब आपने बनाया तो जो बनाया रखो लोगों के सामने। प्लस जैसे होता है ना कि हर चीज पे लोगों का फीडबैक होगा, हर चीज पे। ग्लिम्स वो आया तो था, है। उस पे भी लोगों का फीडबैक था, ये आया इस पे भी लोगों का फीडबैक है। एवरी सिंगल थिंग दैट यू पुट आउट देयर विल हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव फीडबैक। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना इम्पैक्ट होते हो और कितने मूवी में चेंजेस लेके आते हो। कई बार ऐसा होता है कि इतने ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं कि मूवी का जो ओरिजिनल आइडिया है वही पूरी तरह से बदल चुका है, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मूवी नाउ। और उस खिचड़ी में ना फिर कुछ अच्छा नहीं होता। तो या मुझे लगता है ना कि द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑलवेज कि मतलब स्टिक टू जो तुम्हारा पहले वाला आइडिया था, क्योंकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चीज का। ठीक है, अभी ये यश वाला भी जो इंट्रोडक्शन शॉट है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ हमेशा चीजें थोड़ी बेटर होती हैं। बढ़िया, we'll see. कॉन्टेक्स्ट बस इतना है कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर विल फक एवरीबॉडी। Yeah. What do you mean? आई मीन एवरीबॉडी। Including the audience. Audience, भाई वो please मत कर देना बस। वो भाई हो गया हमारे साथ अभी। अभी हो गया, अभी नहीं हो पाएगा वैसे। 3 महीने में एक बार भाई। ये क्या बात है भाई? भाई 2026 में समझ गया हूँ कि कैसा निकलेगा। ठीक है भाई